हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंट्रल एसी प्लांट। जैसे कि आपको पता है, एसी का यूज हम कई जगहों पर करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंड फूड इंडस्ट्री में। एसी भी कई तरीके के होते हैं, विंडो एसी, स्प्लिट एसी एंड सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी उन जगहों पर यूज करा जाता है जहां पर हमको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सेंट्रल एसी प्लांट क्या है और कैसे काम करता है। हमारा सेंट्रल एसी प्लांट दो टाइप का होता है, जिसमें पहला है डायरेक्ट एक्सपेंशन एंड दूसरा है चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट। अब चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट के दो टाइप के होते हैं, वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड। अब हम पहले समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप क्या होता है। ये जो पहला वाला है, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वहां तक फ्लो करता है जहां पर हमको कमरा ठंडा करना है। और चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट में क्या होता है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो सीधे उस जगह पर नहीं जाता है जहां पर हमारा कमरा, जिसको हमें ठंडा करना है, लेकिन वहां पर क्या जाता है, वहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पहले वाटर को ठंडा करेगा और ये जो वाटर है वो उस कमरे तक जाएगा। अब वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड क्या होता है ये समझते हैं। वाटर कूल्ड का मतलब होता है कि जो हमारा कंडेंसर है वहां पर वाटर को यूज करा जा रहा है या एयर को यूज करा जा रहा है। अब हम समझते हैं कि आखिर चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट है कंप्रेसर, फिर है कंडेंसर, थ्रॉटलिंग वाल्व, इवोपरेटर, ड्रायर फिल्टर एंड एक्यूमुलेटर। और ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो एक चिलर यूनिट के अंदर होते हैं और ये चिलर यूनिट प्लांट रूम में इंस्टॉल रहती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में एएचयू भी बोलते हैं, एंड कूलिंग टावर। एयर हैंडलिंग यूनिट फ्लोर्स पर इंस्टॉल होती है। फ्लोर्स का मतलब है कि वो जगह जहां पर हमको ठंडी हवा चाहिए, और कूलिंग टावर हमारा उस बिल्डिंग के रूफ पर इंस्टॉल रहता है। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर हम तीन टाइप के वर्किंग फ्लूइड यूज करेंगे, जिसमें पहला है रेफ्रिजरेंट, सेकंड है वाटर एंड थर्ड है ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा उस ब्राइन सॉल्यूशन को चिल्ड करने में जो कि हमारा कमरे तक जाएगा। और वाटर क्या करेगा, वाटर का काम है कि जो कंडेंसर के अंदर गर्म रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करेगा। और रेफ्रिजरेंट का काम है, रेफ्रिजरेंट का काम होता है इस ब्राइन सॉल्यूशन को चिल्ड करना। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो हम आगे समझते हैं। ये हमारा चिलर प्लांट है जो कि एक्चुअल में ऐसा दिखेगा आपको अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये कंडेंसर है, ये ब्लैक वाला इवेपोरेटर है, ये सक्शन लाइन है, ये वॉल्यूट है एंड ये कंप्रेसर है। इसको आसानी से हम लाइन डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है कंप्रेसर, ये है कंडेंसर, ये है एक्सपेंशन वाल्व एंड ये है इवेपोरेटर। यहाँ पर तीन साइकिल्स हैं और इन तीनों साइकिल को हम अलग अलग समझेंगे। तो आप देखेंगे पहले साइकिल है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर से, एंड सेकेंड साइकिल है यहाँ पर वायलेट कलर से, एंड थर्ड साइकिल है यहाँ पर इस तरीके से। तो पहले साइकिल को हम देखते हैं। पहले साइकिल में हमारा आता है कंप्रेसर, यहां पर हमारा रेफ्रिजरेंट है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है जिससे उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर। अब कंडेंसर के अंदर कूलिंग टावर से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, वो इस कंडेंसर के अंदर जा रहा है
और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट गया है उसको कूल कर रहा है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो तो कम होता है लेकिन प्रेशर कम नहीं होता है। उसके बाद ये जो पानी है वो रेफ्रिजरेंट की हीट को लेता है जिससे पानी गर्म हो जाता है और यही गर्म पानी कूलिंग टावर में जाता है जहां पर यह पानी ठंडा होगा और फिर से कंटिन्यू इस साइकिल में फ्लो करेगा। अब जो हमारा रेफ्रिजरेंट ठंडा हो गया है एक्सपेंशन वाल्व में आएगा। एक्सपेंशन वाल्व में सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है तो जिससे हमारा टेम्परेचर और भी कम होता है और प्रेशर भी कम हो जाता है। उसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है इवोपरेटर में यहाँ पर। अब इवोपरेटर के अंदर कई सारी कॉइल्स होती हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से एक प्राइमरी रिटर्न लिखा है। ये रिटर्न क्या है? ये वो गर्म ब्राइन सॉल्यूशन है जो कि हमारे फ्लोर से हीट लेके आ रहा है, क्योंकि इवोपरेटर के अंदर हमारा चिल्ड रेफ्रिजरेंट है। वो जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट है क्या करेगा? इस ब्राइन सॉल्यूशन को चिल्ड करेगा। अब ये चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन गया कहां पर? फ्लोर्स पर, जहां पर कि लोग रहते हैं। वहां पर ये क्या करेगा? जो गर्मी है उसकी हीट लेगा जिससे कि हमारा फ्लोर तो ठंडा हो जाएगा, यानी ये कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ब्राइन सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। और वो ब्राइन सॉल्यूशन ऐसे आएगा प्राइमरी रिटर्न के द्वारा और फिर से इवोपरेटर में जाएगा। अब इवोपरेटर में कंटिन्यू हमारा रेफ्रिजरेंट है ठंडा, वो इस ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करेगा और ये ब्राइन सॉल्यूशन फिर से फ्लोर पर जाएगा, वहां पर फ्लोर को ठंडा करेगा, फ्लोर की हीट को लेके वो गर्म हो जाएगा और वो फिर से इवोपरेटर में जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 साइकिल देखी। इसको हम आसानी से और समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यह है कूलिंग टावर। अब कंडेंसर के अंदर कूलिंग टावर से पानी आया। अब इस पानी ने क्या करा? रेफ्रिजरेंट को ठंडा करा और रेफ्रिजरेंट की जो हीट है उसको लेके फिर से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह है इवोपरेटर। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक पंप लगा है और जैसे हम यहाँ देखो आप AHU है और FCU है, यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट से क्या हुआ? हमारा ब्राइन सॉल्यूशन जो कि गर्म हो गया है और ये AHU कहाँ लगी रहती है? हमारे फ्लोर्स पर। अब ब्राइन सॉल्यूशन जो गर्म है वो यहाँ पर आया, इस तरीके से पंप के द्वारा इवोपरेटर में गया, यहाँ पर चिल्ड हुआ और ये चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फिर से हमारे AHU में गया। और AHU क्या करती है? एयर हैंडलिंग यूनिट एयर को ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर फ्लो करती है जिससे हमारी एयर जो है ठंडी होती है और वही ठंडी एयर हमारे कमरों को या फ्लोर्स को ठंडा करती है। जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल के ऊपर आपने कई सारी डक्ट देखी होंगी और वही डक्ट AHU से कनेक्ट रहती है। और इस तरीके से ये जो है हमारी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पर एक मॉडल है एक मॉल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंडेंसर है। अब आप देखेंगे कि कंडेंसर के अंदर यहाँ से पानी आया और ये पानी वापस गया। ये गर्म पानी ऊपर जा रहा है, ठंडा पानी नीचे आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पंप है। ये पंप किस लिए लगा है? ये पंप लगा है ब्राइन सॉल्यूशन के लिए और ये हमारा इवोपरेटर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा गर्म ब्राइन सॉल्यूशन नीचे आ रहा है, इवोपरेटर में जा रहा है, यहाँ पर चिल्ड हो रहा है, यहाँ से ये चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फिर से ऊपर जा रहा है, इन AHU में जा रहा है और ये AHU एयर को इन फ्लोर्स में फ्लो कर रही है। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रल AC प्लांट काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड आगे फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।